आइए मेरे दोस्तों, मुझे अभी फिलहाल कुछ ही दिन पहले प्रोफेसर अनवर जलालपुरी अवार्ड से नवाजा गया। मैं अनवर जलालपुरी साहब की नकल करता करता मैं यहाँ तक आया, लेकिन मैं अपने निजामत के अंदाज को खुद अपना पैदा किया, नकल पे नहीं चला। लेकिन लोग कहते हैं कि मैं अनवर जलालपुरी की नकल कर लेता हूँ। मैं वैसी निजामत तो नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ी सी कोशिश करता हूँ और डॉक्टर शमीम रामपुरी साहब को बुलाता हूँ। मैं मुजीब भाई से गुजारिश करता हूँ और जावेद कलीम भाई से गुजारिश करता हूँ कि आपके कैमरे का रुख इस जानिब होनी चाहिए, ताकि मुल्क हिंदुस्तान में जो हमारे दोस्त मुतालबा करते हैं उनकी ख्वाहिशों की तकमील हम कर सके। दोस्तों, दिन भर गमों की धूप में जलना पड़ा हमें, दिन भर गमों की धूप में जलना पड़ा हमें, रातों को शम्मा बन के पिघलना पड़ा हमें। हर हर कदम पे जानने वाले की भीड़ थी, हर हर कदम पे भेष बदलना पड़ा हमें। इंसान को एक जिंदगी के अंदर कितने चेहरे बदलने होते हैं, कितने रूप तब्दील करने होते हैं, किन किन निगाहों से दुनिया को देखना होता है, तब जाकर कोई एक सच्ची बात, एक हकीकत सामने आती है। आइए अहदे हाजिर की बड़ी तल्ख हकीकतें बड़ी नगमगी के साथ अगर किसी को पेश करने का हुनर मालूम है तो आली जनाब डॉक्टर शमीम रामपुरी साहब को, जिन्होंने बड़े सलीके से कभी ये कहा था कि दिल में तैबा का गम बसाने दो, दिल में तैबा का गम बसाने दो, घर को जन्नत नुमा बनाने दो, तुम दुरूदों के तज़किरे छेड़ो, मुझको नाते नबी सुनाने दो। मैं निहायत ही अदब एहतराम के साथ जनाब डॉक्टर शमीम रामपुरी से गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाए और अपनी नातिया शायरी से हम सामईन को नवाजें। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम अरकान कमेटी का, और उसके बाद मैं अपने हड्डिल अज़ीज़ शागिद रशीद जनाब क्या बात का आपकी एक छोटी सी बस्ती से एक सितारा चमकता है और फिर वो रफ्ता रफ्ता कहकशां की शक्ल इख्तियार करता है और फिर रफ्ता रफ्ता वो चांद की रोशनी महसूस होती है उसके अंदर। क्या बात, फिर वो सूरज की किरणें बनकर पूरे हिंदुस्तान में अपनी आबोताब दिखलाता है, जिसकी ये जिद थी कि डॉक्टर साहब आपको मुशायरे में आना है। बैरकैफ मनसब सदात ये मेरे लिए किसी तौर से मुनासिब नहीं था। तमाम मेरे बुजुर्ग उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, लेकिन आपकी जरा नवाजी। मैं एक बात चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं कि जो लोग पीछे महल्ले में बैठे हैं या रोड पे खड़े हुए हैं, मैं उनसे इस बात को चैलेंज करता हूं कि जब मुज़म्मिल हयात साहब माइक पे आएंगे जी, तो मुझे उम्मीद है कि आपके कदम वहां से खुद ब खुद चल के सामने आ जाएंगे। इससे नो डाउट मुज़म्मिल हयात साहब माइक पे आए, बराए करम थोड़ी देर के लिए आप लोग सामने तशरीफ ले आए, बहुत अच्छी बात है। आ जा रहे, आ जा। करीब दिल के जो आओ तो कोई बात बने, नजर नजर से मिलाओ तो कोई बात बने। आप करीब आ जाइए तो इंशाल्लाह बात नजर से मिलाओ हजरात, कोई बात अता हो। मौजूद उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं। हिंदुस्तान के अंदर निजामत की दुनिया का एक चमकता हुआ सितारा जिसे मुजाहिद हसनैन हबीबी के नाम से पूरा हिंदुस्तान जानता है, ये इनकी मोहब्बतें हैं जो हम सबको नवाज देते हैं। मुझे पढ़ने का मिजाज मेरा दोस्तों कुछ और था, लेकिन वक्त की किल्लत दामनगीर मैं सिर्फ एक ताज़ा तरीन नात के चंद शेर पेश करना चाहता हूँ। जी जी, अता करें डॉक्टर साहब। हमारे यहाँ कुछ माए बहनें भी आई हुई हैं, वो सोचती होंगी कि शायरों ने बहुत कुछ पढ़ा लेकिन हमारे लायक कोई शेर नहीं पढ़ा है। मैं उन्हीं के हवाले से मतलब पेश करता हूँ। अता करे डॉक्टर साहब, अता करे। उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, उनके घर में जन्नत की
खेतियां नहीं होती। खेतियां नहीं होती जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती। जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती। अरे डॉक्टर साहब जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या उस्तादाना अंदाज है। इसी पे तो जमाना फिदा है भाई। वाह 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 डॉक्टर साहब, अरे मतलब ये काम हुआ है तो अभी तो बाकी है। वाह, आपकी मोहब्बत को सलाम। डॉक्टर साहब अल्लाह, अरे मौलाना फारूक साहब माशाल्लाह बहुत साथ दे रहे हैं अब तक। शायर हजरात सभी दोस्त हैं। इस्तकबाल है। मेरा पुराना दोस्त अब्दुल करीम जो मुझे लखनऊ के मुशायरों में बहुत मोहब्बत सुना करता था, आज ये खुशनसीबी मेरी है कि वो आज मेरे डाइस पे मौजूद है। मैं उसके तैयार आया हुआ हूँ। समा का मैं बड़ा खास शेर, उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती। और तमाम उलमा किराम की जिम्मेदारी के साथ हवाले से एक शेर पेश करना चाहता हूँ समाज में। इसलिए परेशान है, इसलिए परेशान है आज उम्मत आसी, इसलिए परेशान है आज उम्मत आसी, आज उम्मत आका क्यों सुन्नती तरीके पर नारे तकबीर, कुल हिंद नातिया मुशायरा जनाब डॉक्टर शमीम रामपुरी साहब। सुन्नती तरीके से शादियां नहीं होती, हमारी बेटियां नहीं। डॉक्टर साहब बहुत दिनों तक याद रखा जाने वाला शेर भाई। वाह वाह डॉक्टर साहब जिंदाबाद। ये खजाना शरीफ शादियां नहीं होती। और देखिए अब्दुल करीम साहब अच्छा पैदा, मौलाना अब्दुल कलाम साहब बहुत अच्छे आलिम नहीं बल्कि एक शायर भी है। मैं इनसे काफिले की दाद चाहता हूँ समातमा, अता करें। और अगर आपको पसंद आए तो आप भी हाथ उठा के मेरा हौसला बढ़ा देंगे। एक बार बाबा जबरन सारा मन्ना कहते सुभान अल्लाह। वाह, रब की हमद करती है और दुआए रहमत भी हमद करती है और दुआए रहमत भी रब की हमद करती है और दुआए रहमत भी बेसबब समंदर में। अरे मछलियां अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। बेसबब समंदर में मछलियां नहीं होती। वाह 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 वाह, मछलियां नहीं होती। बहुत शुक्रिया हज़रात। एक शेर और पेश कर रहा हूँ, समाते रहे। मेरे कदीमी दोस्त जनाबे हाफिज गयासुद्दीन साहब। डॉक्टर साहब एक अच्छा सा शेर मुझे याद आया कि पहले जमजम से ज़बां अपनी धुला करती है, पहले जमजम से ज़बां अपनी धुला करती है, तितलियां नामे मोहम्मद जो लिया करती है, मछलियां आके समंदर के किनारे मुझसे
नाथ सरकारे दो आलम की सुना करती है। जिंदाबाद हमारे दोस्तों, ये मुझसे जब भी सलाम करते हैं, दुआ करते हैं, तो खैरियत तो पूछते हैं कि आपके घर के क्या हाल है। अच्छा, और खास तौर से घर की जो मलका होती है उसकी खैर पूछते हैं। मैंने एक शेर लिखा, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूँ। मेरे बहनोई जनाब कारी एजाज साहब इंदौर से तशरीफ लाए, मेरे बहनोई कारी हारून साहब तशरीफ रखते हैं, और शायद नहीं कहीं मेरी अहलिया, ये नातिया मुशायरा में झूठ नहीं बोलता हूँ, जब कभी मैंने शायरी की उठाया कलम, लिखा और पढ़ दिया। जिंदगी में एक ऐसा मौका आया कि मुझे अपनी अहलिया से इजाजत लेनी पड़ी कि अगर आप इजाजत दें तो मैं शेर लिखूं और पढ़ दूं। जब मुझे उन्होंने इजाजत दी, मैंने वो शेर लिखा जिसने पूरे हिंदुस्तान में धूम मचाया। क्या हुस्न इत्तफाक के भाभी जान भी सुन रही है। मेरे घर की मलका भी प्यार से पकाती है। आप लोग भी करिए, मेरे घर की मलका भी प्यार से पकाती है, फिर भी माँ के हाथों से रोटियां नहीं होती। नारे तकबीर, वाह वाह वाह, अजमते वालिदैन। अरे डॉक्टर साहब जिंदाबाद। क्या सच्चाई पिरोया डॉक्टर साहब, सच्चाई। मेरे घर की मलका भी प्यार से पकाती है, मेरे घर की मलका भी प्यार से पकाती है, फिर भी माँ के हाथों से रोटियां नहीं होती, फिर भी माँ के हाथों से रोटियां नहीं होती। और मेरा बड़ा भाई असद इकबाल, असद आजमी तशरीफ रखता है, असद बस्तवी। मैं असद साहब के हवाले से डॉक्टर साहब कि डाल दे पियाले में, प्याले डाल दे प्याले, कारवां पिए सारा मलमा। एक बार कहते सुभान अल्लाह। जिंदगी में पहली बार दोस्तों कभी कभी शायरी के मौके आते हैं, फुर्सत में हुई है शायरी हो जाती है। ये आता हो, डाल दे पियाले में कारवां पिए सारा, मुस्तफा मुस्तफा के हाथों से, मुस्तफा सबकी मुस्तफा जैसी उंगलियां नहीं होती, जैसी उंगलियां नहीं होती। वाह डॉक्टर साहब क्या कर, आबे जर से लिखने के काबिल ये शेर है। ये कहते हैं उस्तादाना शायरी, जब तक शेर मुकम्मल न हो आप समझ नहीं सकते हैं कि कौन सी काफिया इस्तेमाल करने वाले हैं। डॉक्टर शमीम रामपुरी साहब ने यकीनन वो शेर पढ़ दिया कि इस वक्त मैं हिंदुस्तान का वजीर आजम होता तो ये कुर्सी मैं उन्हें सौंप देता, लेकिन मैं मजबूर हूँ अपने दिल के हाथों में, करूँ तो क्या करूँ। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। आइए मैं सिर्फ जो है ये मुकाम और रिसिया के इलाके के जो लोग आए हैं
ये उनके लिए दाद देने के लिए शुरा किराम उलमा किराम मौजूद हैं। पेश कराओ वहां साहब, देखिएगा जिंदगी में नए ख्याल की शायरी की समाप्त करें। ये भी उनकी सुन्नत है, कैसे ये पता चलता, की सुन्नत है, कैसे ये पता चलता, ये भी उनकी सुन्नत है, ये भी उनकी सुन्नत है, कैसे ये पता चलता, घर में गल हलीमा के बकरियां नहीं होती। वाह वाह वाह, सहले ममतना में नादिया शायरी। घर में एकदम आसान लबो लहजे में। अरे बाबा और हजरात, मेरी तमाम शायरी तमाम शायरी का हिस्सा एक मुशायरा हो गया और मेरा कर दिया मुशायरा मुकम्मल। पेश कर रहा हूँ। मेरा एक तरफ समाप्त होना है बताने पास, यहाँ बाद लोग बैठे हुए हैं। सारी दुनिया कहती है कि मोमिन सहमा हुआ है, डरा हुआ है, ऐसी बात नहीं। अता कीजिए। मुस्तफा के दीवाने जहाँ पे खेल जाते हैं, मुस्तफा के दीवाने जहाँ पे खेल जाते हैं। मैं दोस्तों, मेरा ये दावा है कि यहाँ से वहां तक आखिरी सब तक कोई भी शख्स इस शेर सुनने के बाद खामोश नहीं रहेगा। अगर आप जिंदा दिल कौम है, मुस्तफा के दीवाने जहाँ पे खेल जाते हैं, मर्द की कलाई में चूड़ियां नहीं। वाह 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 वाह, मुस्तफा के दीवाने जहाँ पे खेल जाते हैं, मर्द की कलाई में चूड़ियां नहीं होती। वाह 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 वाह। अरे हमारे यार शायरी डॉक्टर साहब मुशायरा को किया मुकम्मल। के दीवाने जहाँ पे खेल जाते हैं, मुस्तफा के दीवाने जहाँ पे खेल जाते हैं, जहाँ पे खेल जाते हैं, मर्द की कलाई में चूड़ियां नहीं हो। बहुत शुक्रिया हजरात। क्या बात है। आइए हजरात, इस नाता का आखिरी शेर समाप्त फरमा लें, अता कीजिए। जो मुझे बेहद अजीज है। अता करेगा। शायद एक शेर और रह गया जी आता है। देखिएगा, काफिले की मजबूरी थी, मनकबत का कोई शेर नहीं हो रहा था, बड़ी मुश्किल से एक शेर हुआ है। मुझे उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। असद भाई देखेंगे शेर बतौर खास। हज़रते उमर होते अल्लाह, काश इस जमाने में, हज़रते उमर होते काश इस जमाने में, हज़रते उमर होते काश इस जमाने में, फिर कहीं जमाने में चोरियां नहीं होती। चोरियां नहीं होती। और हजरात,
मैं आखिरी शेर नाथपा का पेश कर रहा पैदा हूं। कर दिया डॉक्टर साहब जिंदाबाद। समाप्त करें। आलिमों की मेहनत है, आलिमों की मेहनत है, मदरसों की बरकत है। मेरे न जाने कितने साथी शोहरत के पायदान पे कदम रख के वापस हो गए, लेकिन मेरे साथ सादा किराम की दुआएं शामिल रही और ये सदका इन आलिमों का मदारिस से मेरी जिंदगी जुड़ी रही। मैं डॉक्टर होने के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह आज इस्लामी तौर तरीके पे रहता हूँ तो मुझे फख्र महसूस होता है। और जब कोई कौम सुनती है कि ये डॉक्टर शमीम रामपुरी है तो उन्हें यकीन नहीं आता है कि एक डॉक्टर, उसके चेहरे पे दाढ़ी, टोपी, कुर्ता पायजामा। वाह अल्लाह का शुक्र है, उसका एहसान है कि उसने हमें दीन से नवाजा और खुदा करे हम कयामत तक और मरते दम तक दीन पे कायम रहें। समात फरमाइश है बतौर खास। आलिमों की मेहनत है, मदरसों की बरकत है। आलिमों की मेहनत है, मदरसों की बरकत है। वरना सर पे हम सबके टोपियां नहीं होती, वरना सर पे हम सबके टोपियां नहीं होती। और मक्ता भी समाप्त करें। मैं शमीम तैबा को मैं शमीम तैबा अब को तलक चला जाता। अशफाक भाई ने वादा किया था, खुदा करे इनका वादा वफा हो जाए। इरादा था दोनों लोग साथ में इंशाअल्लाह बहुत जल्द इंशाअल्लाह। बस मैं दुआ करता हूँ जाना हो आसान नबी की नगरी में, पहुंचा दे रहमान नबी की नगरी में। काश तमन्ना मेरे दिल की पूरी हो, निकले मेरी जान नबी की नगरी में। समाप्त। मैं शमीम तैबा को अब तलक चला जाता। पाँव में जो गुर्बत की बेड़ियां नहीं। इतनी आसानी से कैसे चले जाएंगे? अरे पढ़े आओ। पाँव में गरीबी की बेड़ियां नहीं। आहा आहा। इश्क़े रसूल पाक की तफसीर हो गई, जन्नत हमारे ख्वाब की ताबीर हो गई। आका मदीने आने की ख्वाहिश तो है मगर गुर्बत हमारे पाँव की जंजीर हो गई। दोस्तों मैंने काफिले की मजबूरी में ये शेर पढ़ा, हालांकि मैंने बहुत पहले कहा था कि यूं तो लाखों के जमाने में बड़े घर वाले हम अगर जाते हैं तैबा को मुकद्दर वाले, और ऐ खुदा मेरी गरीबी का भरम रख लेना, हज को जाते हैं मेरे घर के बराबर वाले। मुझे भी लालच आ रहा है। क्या दर्द पिरो लिया दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम साहब की फरमाइश कि एक शेर वो फिर से पढ़ दिए माँ वाला, और मेरा दोस्त उसने गीत की फरमाइश की। मुझे पूरा गीत नहीं याद है, मुसलसल सब बेदारी हो रही है, तकान भी है, लेकिन एक दो बंद मैं जरूर पेश कर दूंगा। समाप्त फरमाए दोस्तों। मगर इस चीज का ख्याल रखना चाहिए आदमी को, किसी से मोहब्बत इतनी न की जाए कि उसकी जान ले ली जाए। समाप्त फरमाए दोस्तों। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। जी शुक्रिया। समाप्त जी जी समाप्त करें बतौर खास। मेरे घर की मलिका भी प्यार से पकाती है, फिर भी माँ के हाथों सी रोटियां नहीं होती। माँ के हाथों। डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब ने दिया माशाल्लाह। दोस्तों मुझे लग रहा है कि मैं मदीने बहुत जल्द पहुंच जाऊंगा इंशाल्लाह।
कि आप लोगों ने इंतजाम करने शुरू कर दिए हैं इंशाअल्लाह। एक गीत की फरमाइश है। मेरे घर की मलका भी प्यार से बड़ा नीक लागेला तो आपकी फरमाइश है। इन लोगों को शायद थोड़ा नीक लागेला। समाज फरमाए बंद खास कमली वाले कमली कमली वाले कमली वाले कमली वाले कमली वाले नगरिया बड़ा नीक लागेला। कमली वाले के नगरिया बड़ा नीक लागेला। बड़ा नीक लागेला। बड़ा नीक लागेला। सबसे गुंबद के छतुरिया बड़ा नीक लागेला। छतुरिया सबसे गुंबद के छतुरिया बड़ा नीक लागेला। और बस समाज के निजात जी आता कि जिस दर पे जिब्रील है खादिम उस दर पे हम जाए। उस दर पे हम जाए। शाहो गदा शाहो गदा जिस दर पे जाकर अपने भाग जगाए। बरसे रहमत की बरसे रहमत की बदरिया बड़ा नीक लागेला। कमले वाले के दुअरिया बड़ा नीक लागेला। एक बंद अपने बेहद अजीज है वो समाज आता करे कि जिनकी खातिर मक्का छोड़ी बे अल्लाह उन्हें साथ निभे। उन्हें साथ निभे। बुढ़िया का मालूम न था हमरे भाग जगए। आका ला दे कठरिया बड़ा नीक लागेला। कमले वाले के धुअरिया बड़ा नीक लागेला। गुल खिले गुलशन खिले बाग तेरा साथ रहे। बागबां जाते हैं हम गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलाम। मौजूद सामईन डॉक्टर शमीम रामपुरी साहब की शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं। मेरे दोस्तों दर्जनों मुल्क हिंदुस्तान के अंदर ऐसे शायर हैं जो इनकी शायरी को लेकर अपनी शोहरतों के पेट को पालते हैं। अल्लाह ताला इनके उम्र को तवील करे, दराज करे। मेरे दोस्तों यकीनन इनके मकबूलियत की यही अलामत काफ़ी है कि कितने हुज्जाज़े कराम को मैंने ये कहते हुए सुना है कि रोज़े हबीब पे जब करीब गया तो डॉक्टर शमीम रामपुरी का फला शेर मुझे याद आया और आका के रोज़े पे मैं गुनगुना लिया। अल्लाह ताला कुल सबील निकाले कुछ ऐसी जिससे डॉक्टर शमीम रामपुरी साहब को मदीने पाक की ज़ियारत नसीब हो। जब वहाँ से वो लौटेंगे तो इनके नात में और ही ज्यादा निखार होगा। मुझे याद आता है कि डॉक्टर शमीम रामपुरी ने कभी एक शेर कहा था कि इस नए जिस्म को पोशाक पुरानी दे दे, जो तेरी याद में गुजरे वो जवानी दे दे, जो भी देखे वो कहे ये है मोहम्मद का गुलाम, मेरे चेहरे पे कोई ऐसी निशानी दे दे। मेरे दोस्तों डॉक्टर शमीम रामपुरी साहब का तारुफ, दिगर शोरा का तारुफ मैं कुछ और अंदाज में करा था। मैं बहुत सारा चीज सुनाना चाह रहा था, मेरे वक्त की किल्लत दामनगीर थी, फहरिस्त इतनी तवील थी कि इस मुशायरे को 2 शब पे अगर मुश्तमिल किया जाता फिर भी कम पड़ जाता।